नमस्कार, विराट 24 में आपका स्वागत है। खटनी से एक बड़ा मामला सामने आया है। एक बार फिर प्रेम के नाम पर धोखे और छल की दर्दनाक कहानी सामने लाता है। पीड़िता नाजिया बेगम का आरोप है कि उसके पति नियाज खान ने अपनी पहचान बदलकर राज तिवारी बनकर उसे प्रेम जाल में फंसाया। शादी की और 2 बच्चों के बाद जब सच सामने आया तो उसके सपनों की दुनिया टूट गई। पीड़िता का कहना है कि पहचान छिपाकर युवतियों को फंसाना, उनका विश्वास जीतना और फिर उन्हें अकेला छोड़ देना, यह उसका पुराना तरीका बन चुका है। नाजिया का आरोप है कि नियाज खान टीका लगाता है, मंदिरों में फोटो खिंचवाता है और हिंदू युवतियों को विश्वसनीयता का भ्रम देकर अपने जाल में फंसाता है। सच सामने आने पर जब उसने आवाज उठाई तो उसे जान से मारने की धमकियां मिली। आज वह अपने बच्चों का पालन पोषण अकेले कर रही है और इंसाफ की गुहार लगा रही है। यह मामला हर युवती के लिए चेतावनी है। पहचान, इरादों और रिश्तों की सच्चाई को परखना बेहद जरूरी है। मेरा नाम गुड़िया वर्मन है। नियाज खान मेरे पति हैं। उन्होंने मुझसे बहला फुसला कर लव मैरिज किया था। आज मेरे पास एक बेटा एक बेटी है। मेरी बेटी 14 साल की है, मेरा बेटा 12 साल का है और मुझे छोड़कर 2018 से अलग रह रहा है। हरदम लड़कियों से बातें करता था, मुझे छोड़ दिया। घर परिवार लेके जाता था, कभी उसके घर परिवार वाले, उसके भाई, उसकी बहन देवरानी मारपीट करती थी। मेरे पेट में 3 माह का बच्चा था जिसमें मेरी सास ने मेरे पेट में मार दिया था, तो मेरा बच्चा ख़राब हो गया। मुस्लिम रीति रिवाज से मेरी शादी करवाई गई। हिंदू होने के बाद भी उन्होंने मुझे अपना नाम राज तिवारी बताया था, नियाज खान मेरे पति ने। हालांकि सच्चाई यह है कि उसका नाम नियाज खान था और उसने मुझसे शादी राज तिवारी कह के किया था। आज उससे मेरे पास एक बेटी एक बेटा है। मुझे छोड़ दिया है। उसके समाज वालों ने मुझे बैठाकर अपने घर से शादी किया था मुस्लिम रीति रिवाज से। कटनी के पप्पू काजी हैं, उन्होंने भी मेरा निकाह किया था। उनके धर्म में जो निकाह नामा होता है, 2 बार मेरा धर्म परिवर्तन कराया गया। मैंने कई बार पूछा इसका मतलब क्या है। उन्होंने बोला हमारे में ऐसी ही शादी होती है। मैंने बोली ठीक है। इसका मेरे सास ससुरों को पैसा भी मिला है 2.5 लाख रुपए मुस्लिम रीति रिवाज से शादी करने में। उनकी समाज में जब कोई हिंदू लड़की से शादी करते हैं तो उनको पैसा दिया जाता है, जब उनकी कमेटी समाज के लोग बैठाकर शादी करते हैं। मेरा पति कई लड़कियों से संबंध रखता है। मैंने कुठला थाना में कंप्लेंट डाली जिससे मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही। मैंने सीएम हेल्पलाइन में कंप्लेंट डाली, उसमें भी कुछ नहीं हो रहा है। बस मुझे बुलाया जाता है, मुझसे एड्रेस पता पूछा जाता है। मेरा पति नए नए नंबरों से नई नई लड़कियों से बात करता है। अभी एक लड़की को रखा है, 17 साल की उम्र की, चौधरी समाज से लड़की है। और मैंने उनको दोनों को देखा, मैंने पूछा तो उसने मुझे मारने की धमकी दी। 2018 से मैं अलग रह रही हूँ अपने पति से। दोनों बच्चों को लेकर दोनों की परवरिश मैं कर रही हूँ। जब मैं अपने हक हिस्से की लड़ाई लड़ती हूँ, बोलती हूँ कि मुझे अधिकार दो, मुझे खाना खर्चा दो, मेरे पति मुझे जान से मारने की धमकी देते हैं। बोलते हैं तुम्हारे चेहरे में तेजाब डालकर हम तुमको जला देंगे, किसी के लायक नहीं रहोगी। अगर हमसे खाना खर्चा के लिए बोलोगी नहीं देंगे, जो करना हो कर लेना। मैं बहुत परेशान हो चुकी हूँ। ससुराल वालों की भी धमकियाँ आती हैं। जब भी हक हिस्से के लिए बोलती हूँ तो मुझे बोला जाता है कि हम तुम्हारा कोई हक हिस्सा यहाँ नहीं है। मुझे ससुराल से मारपीट करके भगा दिया जाता है। मेरे पति से कई लड़कियों के संबंध हैं और कई लड़कियों को रख चुका है। एक लड़की है जिसका पति ख़त्म हो गया था, उसका एक बेटा है 14-15 साल की उम्र का। उसको भी उसने कुछ दिन रखा, उसके पेट में 3-4 दिन मार दिया था। 4-5 दिन से उसके साथ न गया रहने के लिए, अलग से रूम लेकर रह रहा था। उसको भी पता नहीं कैसी मारपीट किया उसके साथ। 1 हफ्ते से उस लड़की के पास नहीं गया और वो लड़की की मृत्यु हो गई। और मुझे बहुत परेशान किया जाता है। मैं कुछ नहीं करती हूँ, जहाँ भी काम धंधा लगता है मैं करती हूँ। मैं अपने बेटा बेटी को पालन पोषण करती हूँ। ऐसी मेरे पास कोई भी नौकरी नहीं है जिससे मैं अपने बच्चों की परवरिश कर सकूँ। जब भी उसे मैं कुछ बोलती हूँ, सिर्फ वो मुझे जान से मारने की धमकियाँ देता है।
मेरी कहीं कोई कार्रवाई नहीं होती, कोई सुनवाई नहीं होती। मैं बहुत परेशान हो गई हूँ। मेरा आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग मुझे इस गंदगी से निकालिए। और जो भी लड़कियों को टारगेट करता है, बार बार हर लड़की को रखना अपना हिंदू धर्म बताकर और उनको छोड़ देना, बाल बच्चे पैदा करके वो भटकती रहती है। मैं चाहती हूँ कि आप लोग इंसाफ दें, और जो किया है हमारे साथ तो किया, अब किसी लड़की के साथ ऐसा ना हो। प्लीज़ आप लोगों से मेरा निवेदन है कि आप लोग मुझे इस चीज़ में न्याय दिलाइए। मेरा बेटा 2018 से अभी तक अलग रह रही हूँ, कुछ भी नहीं दिया जाता मुझे, ना खाना ना खर्चा, ना हक हिस्सा दिया जाता। बोलने पर जान से मारने की धमकियाँ मिलती हैं। देवर देवरानी, दो नंदोई, दो ननद, सास ससुर के द्वारा मुझे बहुत कुछ बोला जाता है। और अब बोला जाता है कि बेटी की मुसलमानी कराओ, हलाला कराओ। मैं कैसे अपने बेटे को हलाला करा दूँ? जो पति मुझे मुसलमान बना लिया अपनी समाज में धर्म परिवर्तन करा करके, आज मैं अपने बेटा का भी धर्म परिवर्तन करा दूँ, हलाला करा दूँ। उसने मुझे 5 तलाक बोला था, उसके बाद से मेरे साथ नहीं रहता। मैंने समाज परिवार में जब भी बताया, सिर्फ उन लोगों ने मुझे डरा धमका के मेरा मुंह बंद कर दिया, क्योंकि मेरा घर परिवार मेरे साथ नहीं है। मैं बहुत परेशान हो गई हूँ सब चीज़ों से। प्लीज़ मेरा आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि मेरे बच्चों का हलाला होने से बचा लीजिए। मैं अपने बेटे को मुसलमान नहीं बनाना चाहती। मेरा जीवन तो नाश हो गया, लेकिन मैं अपने बेटा बेटी का जीवन नहीं नाश करना चाहती। तो प्लीज़ मेरा आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए, कि मेरे 2 बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद होने से बच जाए और इस कमीने को सज़ा दी जाए, जो हिंदू लड़की को नाम बता करके, राज तिवारी नाम बता करके और लड़कियों को बहला फुसला कर शादी करता है और इन्हें शादी करने का पैसा मिलता है। ये बात मैं जानती हूँ। मेरा 2 निकाह है, मेरे पास दोनों निकाह नामा कागज़ है, कोर्ट मैरिज का कागज़ है, जो नोटरी वाली शादी हमारी जब से की गई थी। मेरा पति अपने आप को राज तिवारी बता करके लड़कियों को बहला फुसला कर शादी कर लेता है। उन्हें सच्चाई में सही नाम नहीं बताता है। मेरे ससुर जी का नाम मुमताज़ खान है, मेरी सास का नाम सैकुन्निसा है, मेरे देवर का नाम शेरू खान है, देवरानी है और रहने वाले गड़तलाई के हैं, अमरपुर खन्ना बंजारी के पास। जहाँ मैं जाती हूँ मुझे मारपीट करके भगा दिया जाता है, मुझे जान से मारने की धमकियाँ दी जाती हैं, जिनकी मेरे पास रिकॉर्डिंग भी हैं। और मुझे किसी चीज़ में कोई हक हिस्सा नहीं दिया जाता। मैं गली गली भटक रही हूँ अपने दोनों बच्चों को लेकर। मैं चाहती हूँ कि मुझे इंसाफ दिलाया जाए और मेरे बच्चों का, मेरे बेटे का हलाला ना कराया जाए। मैं अब मुस्लिम रीति रिवाज में अपने बच्चों को नहीं भेजना चाहती, क्योंकि वो परिवार जब मेरे साथ नहीं, तो मैं अपने बच्चों की परवरिश अकेले करती हूँ। तो मैं अपने बच्चों को क्यों उस समाज में भेजूँ कि मेरे बच्चों का जीवन भी मेरे जैसे नाश हो जाए। इसलिए प्लीज़ मुझे आप लोगों की हेल्प चाहिए। मैं जहाँ भी कोई कार्रवाई, कोई कानून के खिलाफ आवाज़ उठाती हूँ, मेरा मुंह बंद कर दिया जाता है। मैं कुटला थाना में कंप्लेंट डाली थी, जिसमें न्याज खान का सेठ हर बार फ़ोन करके मेरी कंप्लेंट कटा देते थे और कोई भी कार्रवाई नहीं हो पाती थी। मेरा हाथ जोड़कर आप लोगों से निवेदन है कि प्लीज़ मुझे इस दलदल से निकाल लीजिए। गलती तो हुई है, लेकिन मैं माफ़ी चाहती हूँ। और जो मेरी बहनों का जीवन नाश कर रहा है, केवल हिंदू लड़कियों को टारगेट कर रहा है, उनका जीवन नाश होने से आप लोग बचाइए प्लीज़। बस इससे ज़्यादा आगे कुछ नहीं बोल पाऊँगी। जो भी मुझसे मांगा जाएगा, मैं सारे डॉक्यूमेंट देने के लिए तैयार हूँ।